एक काली ननंद की 4 गोरी भाभी। एक बहुत ही बड़ी पार्टी चल रही है। वसुंधरा देवी अपनी काली बेटी अवनी के साथ एक कोने में खड़ी हैं। वसुंधरा की कुछ अमीर सहेलियां अपनी एकदम गोरी और हैवी मेकअप वाली बेटियों के साथ वहां आती हैं। अरे वसुंधरा, देख मेरी बेटी का नया लुक। लोग तो इसे देखकर बस दीवाने हो जाते हैं। सब कहते हैं कि ये तो एकदम स्वर्ग की अप्सरा लगती है। सच बताओ, इसके लिए इतने हाई प्रोफाइल के रिश्ते आ रहे हैं कि मुझे तो डर है कि कहीं कोई बॉलीवुड एक्टर ही अपना रिश्ता लेकर ना आ जाए। सही कहा बहन, हमारी बेटियों की स्किन का जो ग्लो है ना, वो एकदम क्लास स्किन वाला है। अगर ये कहीं जाती है तो वहाँ आग लगा देती है। इनको देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। और वसुंधरा, तुम्हारी इस बेटी का क्या? इसे तो कोई क्रीम भी सूट नहीं करती शायद। इसके लिए तो पक्का तुम्हें अफ्रीका से ही कोई लड़का ढूंढना पड़ेगा। इंडिया में तो मुश्किल है, क्योंकि कोई इतनी काली लड़की से क्यों शादी करेगा। अरे बिल्कुल, बेचारी डाक थी में ही पैदा हो गई। अब क्या कर सकते हैं, किस्मत ही खराब है मेरी जो ऐसी बेटी पैदा हुई। मॉम, मैं कार में वेट कर रही हूँ। अवनी रोते हुए वहां से चली जाती है। कुछ समय बीत जाता है। रात का समय था। घर के हॉल में वसुंधरा देवी गुस्से में आग बबूला होकर अवनी पर चिल्ला रही थी। देख लिया, आज तेरी इस काली सूरत की वजह से आज उन औरतों के सामने मेरी क्या इज्जत रह गई। पर मॉम, इसमें मेरी क्या गलती है? अगर मेरा रंग ही काला है तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? चुप कर। मैं जब भी तुझे अपने साथ कहीं लेकर जाती हूँ तो मेरा ही मजाक बनता है। अब आज के बाद तू मेरे साथ किसी भी पार्टी या फंक्शन में नहीं जाएगी। अवनी दुखी होकर वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद दोपहर का समय था। अवनी को देखने के लिए लड़के वाले घर आए थे। अवनी ने एकदम सिंपल सूट पहना था और वो सभी को चाय नाश्ता दे रही थी। अरे बाप रे, वसुंधरा जी, ये कौन है? इसने ये भूतनी वूतनी टाइप का गेटअप क्यों कर रखा है? अरे बहन जी, कैसी बातें कर रही हैं? यही तो है मेरी बेटी अवनी, जिसे आप देखने आई हैं। क्या आपने तो कहा था लड़की सुंदर है? अरे वसुंधरा जी, हमें अपने बेटे के लिए चांद का टुकड़ा चाहिए। यह अमावस की रात नहीं, इसे देखकर तो मेरा बेटा रात को डर ही जाएगा। चलिए जी, हमारा यहाँ कोई काम नहीं है। देख लिया अपना जलवा, अब तो तेरी शादी भी नहीं हो रही इस रंग की वजह से। अब किसी अंधे लड़के को ही मोटा दहेज देकर ही तेरी शादी करवानी होगी। मॉम प्लीज, आप ऐसा मत बोलिए। मेरा रंग नेचुरल है, मैं क्या करूं? डार्क स्किन कोई बीमारी थोड़े ही है। मुझे तेरा ये मॉडर्न ज्ञान नहीं सुनना। ये जो तू रोज कॉलेज जाती है ना, उसी से तू और कोयला होती जा रही है। आज से तेरा बाहर जाना बंद, तेरी पढ़ाई वढ़ाई सब बंद। मॉम, आप मेरी पढ़ाई कैसे रोक सकती हैं? मेरा डॉक्टर बनने का। मैंने कहा ना, सब बंद। और हाँ, मैं एक बहुत महंगी क्रीम मंगवाऊंगी तेरे लिए। उसे रगड़ना अपने मुंह पर जब तक गोरी नहीं हो जाती। अवनी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अवनी अपने कमरे में बैठकर रो रही थी। तभी उसके पिता मनोहर पानी का गिलास लेकर वहां आते हैं। रो मत मेरी बच्ची, ये पानी पी ले। बेटा, तुझे तो पता है ना तेरी माँ का नेचर कैसा है। उसकी इस घर में बहुत चलती है। मैं अगर तेरे लिए कुछ बोलता हूँ तो वो सारा गुस्सा मुझ पर ही निकाल देती है। पापा, मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ। मेरे चारों भाई भी दूसरे शहर में जॉब करते हैं, वो भी यहाँ नहीं है। सिर्फ आप मुझे सपोर्ट करते हो, पर मॉम आपको भी कुछ बोलने नहीं देती। मैं भगवान से बस यही प्रार्थना करूंगा बेटा कि तेरी जिंदगी में जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए। तू हिम्मत मत हार, देखना एक न एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मनोहर ये कहकर वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह वसुंधरा देवी शॉपिंग करने के लिए जा रही थी। मॉम, आप शॉपिंग जा रही हैं क्या? मैं भी चल सकती हूँ आपके साथ? बिल्कुल नहीं, घर के काम कर चुपचाप। तो मॉम, मेरे लिए भी कोई अच्छी सी स्टाइलिश ड्रेस ले आना प्लीज। वो जो आजकल ट्रेंड में चल रही है, वो वाली। तू और स्टाइलिश ड्रेस पहने की? अरे तू एकदम सिंपल कपड़े पहना कर। वैसे भी तुझ पर अच्छे नहीं लगने वाले डिजाइनर कपड़े। ये डिजाइनर और स्टाइलिश ड्रेसेस ना गोरे लोगों के लिए बनी होती हैं। तेरे जैसे रंग पर ये सब बिल्कुल नहीं जचता। लोग सही कहते हैं, तू एकदम अमावस की रात है। वसुंधरा देवी ये बोलकर वहां से चली जाती हैं। दोपहर का समय हो जाता है। वसुंधरा देवी घर के बाहर खड़े होकर अपनी कुछ पड़ोसनों से बातें कर रही थी। तभी अवनी वहां आती है। अरे वसुंधरा, ये तेरी बेटी तो दिन ब दिन और काली होती जा रही है। अगर गलती से रात को बिना लाइट के बाहर निकल जाए तो लोग तो हार्ट अटैक से ही मर जाए। सोच कहाँ रही है कमला? मुझे तो लगता है कि इसे किसी हॉरर फिल्म वाले को ऑडिशन दे देना चाहिए। बिना मेकअप के ही एकदम परफेक्ट डायन या भूतनी का रोल मिल जाएगा इसे। वैसे भी ये रियल में भी बिल्कुल डायन लगती है। हैरानी तो इस बात की है कि तेरे चारों बेटा एकदम हैंडसम हैं और गोरे चिट्टे हैं, और ये
इसकी तो शादी भी कभी नहीं होने वाली। तू बाहर क्यों आई चुड़ैल? अब मेरा मुंह क्यों देख रही है? जा घर के अंदर जा चुपचाप। मेरी इज्जत का फालूदा बना दिया तूने। अवनी दुखी होकर वहां से चली जाती है। कुछ समय बीत जाता है और रात हो जाती है। अवनी अपने कमरे में बैठकर रो रही थी। तभी वसुंधरा देवी हाथ में एक क्रीम का डिब्बा लिए वहां आती है। ये ले, ये स्पेशल हाई पावर वाली क्रीम मंगवाई है मैंने। इसे रगड़ अपने मुंह पर, फिर देखना कि तू किस तरह चांद की तरह चमकती है। नहीं मॉम प्लीज, इस तरह की लोकल केमिकल वाली क्रीम्स अच्छी नहीं होती, इनसे स्किन खराब हो जाती है। मैं नहीं लगाऊंगी ये। तेरा दिमाग खराब है? वैसे भी तेरी स्किन में अब खराब होने लायक बचा ही क्या है। चुपचाप लगा इसे, मुझे तुझे गोरा करना ही है किसी भी कीमत पर। अवनी बहुत मना करती है लेकिन वसुंधरा देवी उसकी एक नहीं सुनती और वो क्रीम उसकी स्किन पर लगा देती है। अगले दिन सुबह अवनी अपने रूम में बैठी थी। उस लोकल क्रीम के रिएक्शन से अवनी का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था और उसके चेहरे पर रैशेज आ गए थे। मॉम मेरा चेहरा बहुत जल रहा है, बहुत इरिटेशन हो रही है, प्लीज कुछ मेडिसिन लगा दो ना। मैंने आपसे कहा था कि ये क्रीम अच्छी नहीं है, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। ये ले महंगी क्रीम भी तेरे इस रंग पर असर नहीं कर रही, उल्टा तेरा चेहरा तो और बिगड़ गया। लगता है तेरा कलर परमानेंट डार्क मोड में ही है, तू तो काली ही रहेगी जिंदगी भर। वसुंधरा देवी वहां से बड़बड़ाते हुए चली जाती हैं। अवनी रोने लगती है। तभी मनोहर हाथ में बर्फ का एक बाउल लेकर वहां आते हैं। शांत हो जा मेरी बच्ची, रो मत। ये बर्फ लगा, इससे जलन कम होगी। तेरी माँ तो पागल हो गई है दिखावे के चक्कर में। तू जैसी है मेरे लिए दुनिया की सबसे सुंदर बेटी है। कुछ समय बीत जाता है और शाम हो जाती है। अवनी बहुत ज्यादा परेशान थी और बहुत ज्यादा डिप्रेस थी, इसलिए वो थोड़ा रिलैक्स होने के लिए छत पर जाती है। अरे ओ भाई देख, अपने मोहल्ले में अफ्रीकन गर्ल आ गई है। अरे अफ्रीकन नहीं है तो एकदम वो झिंगा लाला वाली आदिवासी लग रही है। अरे अवनी, रात होने वाली है, नीचे जा वरना सच में अंधेरी में गायब हो जाएगी। आसपास के सब लोग अवनी का बहुत मजाक उड़ाते हैं। अवनी दुखी होकर नीचे चली जाती है। कुछ समय बीत जाता है। रात के 2 बज रहे थे। अवनी अपने कमरे में सो रही थी। नहीं, मैं डायन नहीं हूँ, नहीं मैं अफ्रीकन गर्ल नहीं हूँ, मैं अमावस की रात नहीं हूँ। प्लीज कोई मेरे रंग का मजाक मत उड़ाओ, मुझे बहुत दुख होता है, प्लीज रुक जाओ। अवनी इस तरह नींद में बड़बड़ाती है। कुछ दिनों बाद का वसुंधरा देवी एक बहुत ही अमीर और आलीशान घर में अपने चारों बेटों के लिए लड़कियां देखने जाती हैं। चारों लड़कियां चाय नाश्ता लेकर आती हैं। चारों बहुत ज्यादा गोरी और बहुत ज्यादा सुंदर थीं। अरे वाह, ये तो एकदम बॉलीवुड की हीरोइन लग रही है। आलिया भट्ट और कियारा भी फेल है इसके ग्लो के सामने। मुझे तो अपने बेटों के लिए बस ऐसी ही दूध जैसी सफेद बहुएं चाहिए थी। तो वसुंधरा जी रिश्ता पक्का समझी? एकदम पक्का, आज से चारों अप्सराएं मेरे घर की बहुएं हैं। अगले दिन वसुंधरा देवी फोन करके अपने चारों बेटों सूरज, आर्यन, सुमित और आरव को शादी के लिए वापस घर बुला लेती हैं। चारों भाई घर वापस आ जाते हैं और वो सीधे अवनी के रूम में जाते हैं। ये क्या हाल बना रखा है तूने अवनी? तू तो एकदम डिप्रेशन में लग रही है। भैया, मॉम ने मेरी पढ़ाई छुड़वा दी है, मुझे घर में कैद कर दिया है। मोहल्ले वाले मुझे आदिवासी और डायन बोलते हैं। आप लोग मॉम को कुछ समझाते क्यों नहीं? हम क्या कर सकते हैं अवनी? तुझे पता है ना कि मॉम का ड्रामा कैसा है। अभी हम मॉम से कुछ बोलेंगे तो वो फिर से वही अपना इमोशनल ब्लैकमेल शुरू कर देगी कि मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। इसलिए हम भी डर के मारे कुछ ज्यादा नहीं बोल पाते। हमें माफ कर देना बहन, लेकिन हम मजबूर हैं, हम तेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। कुछ हफ्तों बाद चारों भाइयों की बहुत ही ग्रैंड शादी होती है। स्टेज पर पूरा परिवार खड़ा था। फोटोग्राफर फैमिली फोटो के लिए सबको फ्रेम में सेट कर रहा था। अवनी भी धीरे से जाकर फोटो के लिए साइड में खड़ी हो जाती है। अरे तो बीच में कहाँ से आ गई? ये हमारा एकदम अच्छा वाला फैमिली फोटो है, तो इसमें आएगी तो पूरा फोटो बेकार हो जाएगा। जा तू बाद में अपना अलग से कोई फोटो क्लिक करवा लेना, वैसे भी तेरा ये काला चेहरा देखेगा कौन। अब जा यहाँ से। अवनी ये सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वहां से चली जाती है। शादी के अगले दिन घर में चारों भाभी सुहानी, शिवानी, तनीषा और पायल का बहुत ही धूमधाम से गृह प्रवेश होता है। अवनी दूर खड़ी ये सब देख रही थी। ये चारों पक्का घमंडी होंगे, मुझे पता है। मॉम और ये चारों आपस में मिली होंगी। इन लोगों को अपने गोरी रंग का बहुत घमंड होगा और पक्का ये भी मुझे नीचा ही दिखाएंगी। पर ठीक है, सब लोग मेरे साथ ऐसा ही करते हैं, मैं इन्हें भी अपनी भाभी कभी नहीं मानूंगी। अगले दिन हॉल में सुहानी, शिवानी, तनीषा और पायल की मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी। अवनी सभी को चाय नाश्ता दे रही थी। वाह वसुंधरा, तेरी चारों बहुएं तो एकदम चांद का टुकड़ा लग रही है। और एक ये अवनी है, एकदम अमावस की रात। सभी लोग अवनी पर हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तो आज से ही शुरू हो गया। ये लोग गोरी है ना, इसीलिए अब मुझे हमेशा कंपेयर किया जाएगा और सब लोग मेरा मजाक बनाएंगे। अवनी दुखी होकर वहां से चली जाती है। अगली सुबह सुहानी, शिवानी, तनीषा और पायल किचन में नाश्ता बना रही थी। तभी अवनी पानी पीने के लिए किचन में आती है। गुड मॉर्निंग अवनी, कैसी हो? देखो हमने ना एकदम कैफे